तो उसके साथ H प्लस भी बनता है। अच्छा, तो अगला सवाल आता है, जितना OH माइनस बनता है, देखो OH माइनस सिर्फ पानी से आ रहा है। पानी क्यों? क्योंकि HCl से तो OH माइनस आ नहीं रहा, तो OH माइनस इज प्रोड्यूस्ड ओनली बाय वाटर। ठीक है, और क्या आप बता सकते हैं कि OH माइनस के साथ कोई दूसरा प्रोडक्ट है? जवाब मिला पानी है। मोल रेशियो क्या है? 1:1 है। इसका मतलब H plus ions obtained from H plus ions obtained from H2O only is equal to concentration of OH minus obtained from H2O only. H plus दो जगह से आ रहा था, बहुत बहुत महीन बात है, ध्यान दो इस पे, है ना। H plus दो जगह से आ रहा था, एक तो एसिड से HCl से, और दूसरा पानी से भी आ रहा है, दूसरा पानी से भी आ रहा है। और मैं कह रहा हूं सिर्फ पानी से कितना आएगा? सिर्फ पानी से जितना H प्लस आएगा मेरे भाई, उतना ही तो सिर्फ OH माइनस आएगा। पक्का? क्यों? इक्वेशन है, एक H प्लस बनता है तो एक OH माइनस बनता है। HCl से आ रहा है वो एक्स्ट्रा है, उसको नहीं गिनना मैं, सिर्फ अकेले पानी से जितना H प्लस आ रहा है, ठीक उतना ही OH माइनस आ रहा है। और OH माइनस और कहीं से नहीं आ रहा, तो दिस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस ओवरऑल। क्यों? उसका अकेला स्रोत पानी है, और वो कितना है वो मुझे पता है, वो है 10⁻⁹ मोलर। अच्छा, एक चीज पता लगता है, क्या 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 किया तुमने? मुझे पता लग गया कि अकेले पानी से आने वाला H प्लस कितना है। अकेले पानी से आने वाला H प्लस है 10⁻⁹ मोलर। अच्छा, तो सिर्फ पानी 10⁻⁹ मोलर H प्लस देता है? हाँ, और बाकी भी H प्लस देने वाले हैं। कौन से? हमारे क्वेश्चन में तो था 10⁻⁵ मोलर HCl है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस फ्रॉम HCl कितना हो जाएगा? 10⁻⁵ मोलर। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस फ्रॉम वाटर कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 10⁻⁹ मोलर। ओहो हो, तो कोई कह सकता है अरे तुमने ये क्या कर दिया, ओवरऑल H प्लस कितना है? ओवरऑल H प्लस कितना है? वो है H प्लस फ्रॉम HCl प्लस H प्लस फ्रॉम पानी। कॉमन सेंस। अरे दो जगह से आ रहे हैं तो कितने टोटल है? जितना पहले से आया प्लस जितना दूसरे से आया, जोड़ लो। ये धर्म बंधन है, करना चाहिए था तुम्हें। अरे लेकिन आपने तो नहीं कराया। अभी देखो क्यों नहीं कराया, देखो ये कितना जाएगा? HCl से कितना है? 10⁻⁵ मोलर। और OH पानी से कितना है? 10⁻⁹ मोलर। जोड़ो, चाहो तो जोड़ लो, ये आ जाएगा 1.0001 into 10⁻⁵ मोलर, which is as good as 10⁻⁵ मोलर। मतलब अगर ये दुम जो लगी हुई है ना 10⁻⁹ की, अगर मैं इसे काट दूं, छोड़ दूं, इसे न लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? अरे नेग्लिजिबल है। 10⁻⁹ मोलर is so negligible as compared to 10⁻⁵ मोलर। ये कैसे पता लगाते हो आप कौन नेग्लिजिबल है? यही बताता हूँ, मजेदार चीज है, गणित की है ना। अगर दो नंबर है A और B, आप इन्हें जोड़ रहे हैं, and if B is less than 5% of A, B A का 5% या उससे कम है, तो लोग कहते हैं छोड़ दे, नेग्लेक्ट कर दे, बकवास है। मतलब 5% छोड़ दे। ज्यादा एक्यूरेट करना चाहते हो 1% कर लो, 1% में तो शोर शॉट छोड़ सकते हैं, कोई पाप ही नहीं लगता। अच्छा, और ये कितना है? ये तो 0.01% है, 10,000 गुना कम है। क्या नेग्लिजिबल है? अरे श्योर शॉट नेग्लिजिबल है। रख के करेंगे भी क्या? बेवकूफी है इसको रखना। तो क्या करें? त्याग दो। अच्छा, तो क्या मैं कह सकता हूं कि H प्लस ओवरऑल लगभग लगभग बराबर है H प्लस फ्रॉम HCl के? हाँ, और यही हम अब तक करते आए थे। हम मान लेते थे कि सॉल्यूशन में जितना भी H प्लस है, सारा का सारा आ रहा है कहां से? स्ट्रॉन्ग एसिड से या स्ट्रॉन्ग बेस से, अगर OH माइनस है तो। हम पानी की चर्चा ही नहीं करते थे, तो अब क्यों कर रहा है? अब काम पड़ गया, मतलब पड़ा तो कर ली। कैसे? अब आप देखो, अगर H प्लस आयन 10⁻⁶ मोलर या उससे ज्यादा है, अगर वो 10⁻⁶ मोलर या उससे ज्यादा है, तो आप बहुत मजे से मान सकते हो कि H प्लस लगभग स्ट्रॉन्ग एसिड से आता हुआ मान लो, क्योंकि अगर यहाँ पे 10⁻⁶ मोलर है, तो उधर वाला 10⁻⁸ मोलर या उससे कम होगा जो पानी से आएगा, वो नेग्लिजिबल है। अच्छा, तो आप कह सकते हो कि सिंपली
H plus ions coming from water can be neglected if H plus from strong acid is either greater than or equal to 10⁻⁶ molar. अच्छा, और अगर नहीं हुआ तो, और अगर नहीं हुआ तो H plus ions coming from water cannot be neglected. तो क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे. कैसे करेंगे? मेथड वही है जो हमने आपको बताया था, एक बार फिर कर देते हैं. कैसे? कितना है H प्लस? जितना H प्लस आया स्ट्रॉन्ग एसिड से, प्लस जितना आया H प्लस पानी से, और न्यूट्रल वाटर से नहीं, उस एसिड की प्रेजेंस से जो इक्विलिब्रियम वगैरह शिफ्ट हो गए होंगे वीक एसिड के या पानी के, उसके बाद रोते पीटते जितना H प्लस दिया पानी में उतना ही आएगा. कैसे? लिखते हैं, करते हैं, सॉल्व, देखते हैं, आगे चलेंगे तो रास्ते भी निकलेंगे. राइट, आइए देखते हैं, है ना. जैसे एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10⁻⁸ मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl एट 25 डिग्री सेल्सियस. डेरिवेशन ही कर डालते लगे हाथ, और इसमें क्वेश्चन भी कर लेंगे. ठीक है ना. आइए देखते हैं. मेरे पास दो रिएक्शंस है. एक HCl जो दे रहा है H प्लस प्लस Cl-. इनिशियल कंसंट्रेशन था C0, और ये पूरा का ये नहीं था शुरुआत में, पूरा चला गया, इसने C0 बना दिया. तो फाइनल क्या हो गया? ये नहीं बचा, ये C0, ये C0. तो H प्लस आयन, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस फ्रॉम HCl, ये कितना हो जाएगा? C0, उसका इनिशियल कंसंट्रेशन. पर ध्यान रखना, H प्लस आयंस ओवरऑल, जिसको हम सिंपली H प्लस लिख देते हैं, वो वास्तव में क्या है? वो है H प्लस फ्रॉम HCl प्लस H प्लस फ्रॉम वाटर, राइट. ये वैसा ही है कि टोटल रोशनी जो धरती पर आ रही है वो कितनी है? जितनी सूरज से आई प्लस जितनी चांद से रिफ्लेक्ट होकर या तारों से आई, वो सब मिलाकर है. आप कह सकते हो सूरज से बहुत ज्यादा आ रही है तो चांद तारे नेग्लिजिबल हैं, तो दिन में दिखाई नहीं पड़ते, पर रात में जब सूरज छिप जाता है या सॉल्यूशन में जब H प्लस कम हो जाता है, तब तारे जगमगा उठते हैं. पहले भी जगमगा रहे थे, अब दिखने लग जाते हैं. तो ऐसे ही जब स्ट्रॉन्ग एसिड HCl से बहुत ही कम H प्लस मिलने लग जाते हैं, तो महत्व बढ़ जाता है किसका? उस चिल्लर जरा सी संख्या का जो पानी से आ रही थी. इसलिए अब उसकी बात करनी पड़ेगी व्हेन C0 इज लेस देन 10⁻⁶ मोलर. राइट, ये वैल्यू ध्यान रखने वाली है. ये कैसे निकालूंगा? अब मुझे याद आती है इक्वेशन, H2O से मिल रहा है H प्लस और OH माइनस. तो पानी से जितने OH माइनस आते हैं उतने ही अकेले पानी से H प्लस आते हैं. अच्छा, तो फ्रॉम HCl जो आया वो है क्लोराइड आयन के बराबर या C0, और जो पानी से आया वो है OH माइनस के बराबर. क्यों? H प्लस भले ही दो जगह से आए, OH माइनस एक ही जगह से आ रहा है, पानी से. और ये अभी लास्ट क्वेश्चन में दिखाया भी था मैंने आपको. ठीक है, तो H प्लस बराबर हो गया C0 प्लस OH माइनस के. हाँ जी, लेकिन पानी में तो हमेशा एक इक्विलिब्रियम होता है कि KW अपॉन H प्लस हमेशा बराबर है OH माइनस के. हाँ, अरे ये तो क्वाड्रेटिक बनती भी लग रही है. बिल्कुल. तो H प्लस आयंस का स्क्वायर माइनस C0 इंटू H प्लस माइनस KW बराबर 0. ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना होगा? B माइनस B प्लस माइनस अंडर रूट B स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2. आप देख सकते हैं कंसंट्रेशन नेगेटिव नहीं होगा तो माइनस साइन तो कोई मतलब ही नहीं है, ये आ जाए. ये क्या है? ये सॉल्यूशन में H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन है. अच्छा, सब्स्टिट्यूट कर दें इसके लिए? बिल्कुल करिए. ये हो जाएगा H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बराबर C0 है 10⁻⁸ प्लस अंडर रूट 10⁻16 स्क्वायर है प्लस 4 इंटू 10⁻14 अपॉन 2. ये कितना आ जाएगा? देखिए, ये आ जाएगा, वेल अगर आप इन दो संख्याओं को देखें, अगर दो नंबर जोड़े जा रहे हैं और दूसरा नंबर 1% या उससे कम हो तो उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं. 10⁻14 का 1% है 10⁻16, तो ये तो 1% से भी छोटा है, क्योंकि तो 4 इंटू 10⁻14 है तो उससे छोटा है, तो इसको नेग्लेक्ट कर दूंगा तो खाली रूट ऑफ 4 इंटू 10⁻14 बचेगा, तो जो 7 इंटू 10 सॉरी
2 into 10 to minus 7 plus 1 into 10 to 0.1 into 10 to minus 7 अपॉन 2। तो 2.1 का आधा 1.05 into 10 to minus 7 मोलर। ये आ गया कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। और लोगों ने कहा है पीएच बताइए, तो पीएच कितनी आ जाएगी बाबू? 7 माइनस लॉग ऑफ 1.05। लॉग ऑफ 1 तो 0 होता है, 1.05 बहुत जरा सा, तो लगभग 6.9 कुछ ऐसा करके पीएच आ जाएगी, विच इज क्लोज टू 7 बट स्लाइटली लेस। 8 तो नहीं ही है, देख सकते हैं आप साफ साफ। एक फॉर्मूला निकाल लिया आपने, जी हाँ। ये किसका फॉर्मूला है? मैं डब्बा बंद करके लिख भी देता हूं। दिस इज फॉर्मूला फॉर very dilute strong acids, for very dilute strong acid in water। तो शर्त है हाँ, C नॉट लेस देन 10 to minus 6 मोलर। अगर ये हो तब उस सिचुएशन के लिए बेहतरीन एक्सप्रेशन है ये। आप डायरेक्ट वे से यूज कर सकते हैं अगर याद करना चाहें तो, अदरवाइज सॉल्व करना भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, हो जाता है। Concentration of H plus is C naught plus under root C naught square plus 4 kW by 2। ऐसे हमेशा ऐसे क्यों नहीं करते? आप देख लो, अगर C naught बहुत ज्यादा होगा, एक अप्रोक्सीमेशन करके दिखाता हूं आपको इसी में। कैसे? ये क्वेश्चन हो गया। अब इसमें एक अगली चीज और बताता हूं आपको। क्या बहुत सारी चीजें आने में बोलने वाली रहती है, बताने जाने वाली होती है। आप जितना देखोगे ना उतना मजा आएगा, उतनी फील अच्छी आएगी आपको। अब मान लो आपने कहा कि साहब 0.1 मोलर है मेरे पास तो C naught, तो क्या होगा? Now C naught is very large as compared to Kw. So if C naught is C naught square is much greater than Kw, तो आ जाएगा concentration of H plus will be C naught plus under root, अभी C naught square plus 4 Kw है, 4 Kw neglect हो जाएगा, C naught square by 2 which is C naught। अच्छा, तो H plus को C naught तो हम strong acid के लिखते थे, exactly। तो अगर if C naught is greater than 10 to minus 6 मोलर या इवन इक्वल भी हो जाए ना, तो फिर यही चलता है, डायरेक्ट जितना H प्लस है वो C नॉट मान लो, उससे कम हो तब इस फॉर्मूले की चिंता करो, बस। दैट्स इट, दैट्स इट। इतना आसान है? ऑफ कोर्स ये आसान है। ऐसा बेस के लिए नहीं हो सकता, सारा बेस के लिए हो सकता है। सिंपल सा है, जहां H प्लस दिखा है वहां OH माइनस लिख दीजिए, और यही एक्सप्रेशन स्ट्रॉन्ग बेस इन वाटर के लिए भी हो जाएगा। अगर सिंगल स्ट्रॉन्ग बेस इन वाटर है तो उसको भी निकाल सकते हैं, बस H प्लस के स्थान पर OH माइनस लिख दीजिए, सेम फॉर्मूला लग जाएगा। गॉट इट? गॉट इट। चलिए, अच्छी बात है। अगर दो स्ट्रॉन्ग एसिड्स को आपस में मिक्स कर लिया जाए तो, ध्यान रखना, अभी हमने क्या था, सिंगल स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस देखा पानी में जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था तो डायरेक्ट पीएच पीओएच निकलती थी। पर सिंगल स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस देखा जिसका कंसंट्रेशन 10⁻⁶ मोलर से कम था, ये केस 2 था, और उसके लिए फॉर्मूला भी डिराइव किया, पीएच कैसे निकालते हैं। अब थर्ड पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, मिक्सचर ऑफ टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स या टू स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग एसिड्स एक दूसरे का डिसोसिएशन रोक नहीं पाते, 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, तो ओवरऑल H प्लस कितना आएगा? जितना पहले वाले से आ रहा है प्लस जितना दूसरे वाले से आ रहा है उतना हो जाएगा ओवरऑल H प्लस आयंस का मोल, और वॉल्यूम भी जुड़ जाएंगे तो कंसंट्रेशन भी जुड़ जाएंगे। कंसंट्रेशन नहीं जुड़ते, ऐसे कैलकुलेट करने पड़ेंगे, राइट? बट कंसेप्ट इतना ही है, क्या कि जितने मोल H प्लस के आए पहले वाले से प्लस जितने मोल H प्लस के आए दूसरे वाले से, उन्हें डायरेक्ट जोड़ दीजिए। अज्यूम करिए कि अगर एसिड कितने भी हो, अगर वो सारे स्ट्रॉन्ग है तो वो 100% डिसोसिएटेड होंगे ही होंगे, इसीलिए तो वो स्ट्रॉन्ग है। एक दूसरे को कुछ लगाएंगे, कोई इक्विलिब्रियम नहीं है, तो इरिवर्सिबल सा रिएक्शन है, 100% डिसोसिएट कराइए और वैसे कैलकुलेशन करिए। अच्छा, तो मान लो पहले वाले सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन है H+1, वॉल्यूम है V1, तो कितने मोल्स है H प्लस के? C1V1। दूसरे का है C2V2। अच्छा, तो टोटल मोल्स कितने हो गए? C1V1 प्लस C2V2, और वॉल्यूम हो गया V1 प्लस V2, तो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना हो गया? इतना हो गया। अच्छा, तो बहुत आसान है, बिल्कुल। और अगर ये बेस होते तो H प्लस के स्थान पर OH माइनस आ जाता, तो ये बेस हो जाते बशर्ते स्ट्रॉन्ग बेस हो, राइट?
क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेसिस भी 100% डिसोशिएटेड है, बिल्कुल इसी अप्रोच से सॉल्व होंगे और यही फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, ठीक है। जैसे जैसे ये आपके सामने ओवरऑल OH माइनस कितना है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन V1 प्लस V2। एसिड से शुरू किया था तो H प्लस था, बेस से शुरू किया है तो OH माइनस है, तय फर्क है। क्वेश्चन हो जाए, ऑफ कोर्स, चलिए करते हैं। 10 ml of a strong acid solution of pH 2, ठीक है। मेरे पास है सॉल्यूशन 1, उसका वॉल्यूम है 10 ml, pH है 2, अच्छा, which is minus log to the base 10 of concentration of H plus, therefore H plus आयंस का concentration है उसमें 10 raised to minus 2 मोलर। एक ये और एक ये दो चीज पता लग गई मुझे, ठीक है। फिर मेरे पास सॉल्यूशन 2, उसका वॉल्यूम कितना लिया, 990 ml, ओ माय गॉड। लेकिन उसकी पीएच कितनी है, उसकी पीएच है नालायक की 4, देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस उसमें कितना है, वो है 10 raised to minus 4 मोलर। तो फाइनल सॉल्यूशन की पीएच कितनी होगी, यानी कि फाइनल का H प्लस निकालना पड़ेगा। H प्लस फाइनल is C1V1 plus C2V2 upon V1 plus V2. So this is C1, this is C2. So this is 10 raised to minus 2 into 10 plus 10 raised to minus 4 into 990 upon 10 plus 990 मिलीमोल्स, मिलीलीटर, मिली कट गए, मोल्स पर लीटर, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा गा वेल दिस इज 10 raised to minus 2, अगर बाहर लें और नीचे क्या है, नीचे भी आएगा 10 raised to 3, फाइन। तो 10 प्लस 9.9 ऐसा आ जाएगा, ओके। तो 19.9, जी हाँ, तो दिस इज 19.9 या 1.99 into 10 raised to minus 4 मोलर, ऐसा आ जाए। ओ माय गॉड, बस इतना, हाँ इतना। तो ये है H प्लस फाइनली, जी हाँ। तो pH फाइनली कितनी होगी, 4 माइनस लॉग ऑफ 1.9, 1.9 लगभग 2 है और लॉग ऑफ 2 होता है 0.3, तो दिस इज 4 माइनस 0.3 विच इज 3.7। pH फाइनली आ जाएगी 3.7। तो 2 और 4 को मिलाएंगे तो 3 नहीं बनेगी, pH विल बी अराउंड 3.7। मेक सेंस, राइट? ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स अकेले मिला दिए जाएं, कैसे करेंगे हमने देखा। स्ट्रॉन्ग बेस अकेले मिला दिए जाएं, कैसे करेंगे ये भी हमने देखा। अगर एसिड और बेस को ही आपस में मिला दिया जाए तब क्या होगा, एक तराजा एक तिरानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। एसिड एसिड और बेस बेस कहलाते ही इसलिए है, जानी दुश्मन है, काट डालेंगे एक दूसरे को। एसिड ने दिया H प्लस, बेस ने दिया OH माइनस, पानी बन गया, पानी पानी हो जाते हैं बेचारे शर्म के मारे। तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। अगर एसिड के मोल्स ज्यादा है तो बाद में H प्लस बच जाएगा, बेस के मोल्स ज्यादा है तो बाद में OH माइनस बच जाएगा। अब दैट डिपेंड्स, इट माइट बी ईदर एसिडिक और बेसिक, डिपेंड्स ऑन मोल्स ज्यादा किसके और बराबर थे तो न्यूट्रल भी हो जाता है। अच्छा, तो मोल्स ऑफ एसिड कितने हैं, CaVa, ये है मोल्स ऑफ H प्लस, CaA फॉर एसिड। और मोल्स ऑफ OH माइनस कितने हैं, CbVb, क्यों, ये मोल्स ऑफ बेस। आप चेक करिए ज्यादा कौन से हैं, जो ज्यादा है वो बचे रहेंगे, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए उसको जो कम है, और आपको नेट मोल्स मिल जाएंगे H प्लस या OH माइनस के जो बचे हैं। डिवाइड कर दीजिए फाइनल वॉल्यूम V1 प्लस V2 से, तो फाइनल कंसंट्रेशन आ जाएगा किसका, H प्लस या OH माइनस का, जो भी ज्यादा है अपने आप आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, राइट? तो रट ले उसे, रटने लायक कुछ भी नहीं है, पागल बनती है तो, है ना। आप कॉमन सेंस से कर सकते हैं, कैसे, क्वेश्चन आइए करिए मेरे साथ। The following 4 solutions are prepared by mixing different volumes of HCl and NaOH of different concentrations, pH of which of them will be greater than 1 at 25 डिग्री सेल्सियस। 1 से ज्यादा pH किसकी होगी, वेल आइए देखते हैं। M by 100 HCl, M by 100 NaOH, concentration CaVa, Cb और Vb, ये तो सेम है, तो दिस माइनस दिस कितना हो जाएगा, 0। तो सॉल्यूशन तो न्यूट्रल हो जाएगा, हाँ।
तो पीएच 7 हो जाएगी। हाँ, तो क्या वो 1 से ज्यादा होगी? हाँ भाई हाँ, आंसर तो है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल। अगर HCl HCl से मिला दिए गए तब क्या होगा? अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा। दिस इज VaCa, कितना है? 75 इंटू 1/5 विच इज 15 मिलीमोल्स। 25 इंटू 1/5 माने 5 मिलीमोल। तो 15 मिलीमोल है एसिड के, 5 मिलीमोल है बेस के, तो मोल्स ऑफ H प्लस फाइनली कितना होगा? 15 माइनस 5 यानी 10 मिलीमोल। अच्छा, और वॉल्यूम कितना है? 75 और 25 100 ml। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस फाइनली कितना हो जाएगा? H प्लस का कंसंट्रेशन फाइनली आप देखें ये हो जाएगा, यहां निकालते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस फाइनली हो जाएगा 10 मिलीमोल डिवाइडेड बाय 100 मिलीलीटर विच इज 0.1 मोलर। तो pH फाइनल विल बी 1। ओ बाबा, हमसे बोला है pH विल बी ग्रेटर देन 1, पर ये तो इक्वल टू 1 आ गई। क्या ये आंसर है? नहीं नहीं, ये आंसर नहीं है। ठीक है, चलो दो और क्वेश्चन करने हैं। हाँ, एक में 4 का मजा लेना है। हाँ, ये करते हैं, दर्द इस बात का है। आप देखो इसमें भी एसिड ज्यादा लग रहा है और इसमें भी, सब में एसिड ही ज्यादा है सब में। तो एक काम करते हैं, फटाफट CaVa माइनस CbVb अपॉन Va प्लस Vb दोनों का कर देते हैं। तो ये आ जाएगा H प्लस फाइनली। ये कितना है? 60 इंटू 1/10 माइनस 40 इंटू 1/10 अपॉन 100। 60 6 माइनस 4 2 0.02 मोलर है। 0.02 मोलर है। तो पीएच कितनी हो जाएगी? दिस इज 2 इंटू 10⁻², तो 2 माइनस लॉग 2 या पीएच इज 1.7। तो क्या ये 1 से ज्यादा है? हाँ है। ये तो आंसर हो गया। हाँ हो गया। ऐसे यहां कितना आ जाएगा? 55 इंटू 1/10 माइनस 45 इंटू 1/10 अपॉन 100। 5.5 minus 4.5 upon 100 which is 1 upon 100 which is 0.01। pH कितनी आ गई? 2। क्या वो 1 से ज्यादा है? अरे है यार, तो आंसर देखकर बिल्कुल यही तो आंसर है। ऐसे होता है काम, राइट? तो आप देख सकते हैं एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन इस तरह से हो जाए। What quantity in ml of a 45% acid solution of a monoprotic strong acid must be mixed with a 20% solution of the same acid to produce 800 ml of 80% acid solution। बहुत खतरनाक। V1 पूछा है और 45% एसिड है, ठीक है। मोनोप्रोटिक स्ट्रॉन्ग एसिड Ha, इसको मिलाया है 20% एसिड, सेम एसिड Ha, ठीक है। कितना वॉल्यूम V2 कितना मिलाएं और मिक्स होकर क्या बनेगा? मिक्स होकर बन रहा है 800 ml ऑफ 29.875, जान लो मेरी, परसेंटेज एसिड। कैसे करेंगे? अब ये परसेंटेज कुछ नहीं दी है, हम मान लेते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है, क्योंकि वॉल्यूम में ही दे रखा है इसलिए, ठीक है। अच्छी बात है। तो आपके पास 45% एसिड है, वॉल्यूम है V1 और ये वेट बाय वॉल्यूम है। तो मास ऑफ एसिड इन 1 कितना होगा? V1 इंटू 45%, यानी कि 0.45 V1। ये है मास ऑफ एसिड पहले वाले का। मास ऑफ एसिड इन 2 कितना है? वो है V2 इंटू 20/100 विच इज 0.2 V2। फाइनल कितना हो गया? फाइनल वॉल्यूम बना 800 ml। V1 प्लस V2। आप V2 को चाहते तो 800 माइनस V1 भी कह सकते थे। 800 माइनस V1, क्यों? V1 प्लस V2 बराबर 800 है, therefore V2 must be 800 माइनस V1, ठीक है। तो मास ऑफ एसिड फाइनल कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 0.45 V1 प्लस 0.2 टाइम्स 800 माइनस V1, सेम जोड़ दिया दोनों का। लेकिन वो तो बराबर है किसके? इसके, कि वो 800 ml का
29.875% डिवाइड बाय 100 इतना है। वाह, ये तो इक्वेशन आ गई। हाँ, एक अननोन में बिल्कुल तो सॉल्व कर सकते हैं, मैंने कब मना किया, कर सकते हैं। और V1 ही तो आंसर है, बिल्कुल है। क्या करेंगे, कैलकुलेट करिए, हम करेंगे, आप करिए, दोनों करते हैं साथ साथ। आप भी करते रहिए ताकि जंग न लग जाए आपको। क्या कर रहे हो, जगह साफ कर रहा हूँ यार, बोर्ड मिटा रहा हूँ ताकि आगे काम करें। देखिए आपके पास है 0.45 V1 माइनस 0.2 V1 यानी 0.25 V1, और इधर हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 800 0.29875 माइनस 0.2, गंदगी। तो ये है 800 इंटू 0.09875। जय हो। तो V1 कितना है, 800 इंटू 0.09875 अपॉन 0.25 अपॉन 0.25 होता है इंटू 4। अच्छा, 4 से मल्टीप्लाई कर ले, थोड़ा गंदगी कम लगेगी, है ना। 2 जीरो भी खपा ले इधर। तो 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, 29 30, 8 4 जा 32 और 3 35, 4 9 जा 36, 37 30 39। अच्छा, इंटू 8, तो ये आ गया 39.5 इंटू 8, 8 5 जा 40, 8 9 जा 72 और 4 76, 8 2 जा 24, 31, 316 ml। इतने पापड़ बेले, तब मल्टीप्लाई वगैरह किया, आ गया। लेकिन कितना, 316 ml मिलाने पड़ेंगे बाबू, किसके, पहले वाले के 45% के, और 800 माइनस 316 ml दूसरे के मिलाने पड़ेंगे ताकि आपका काम हो जाए। प्यारा सा क्वेश्चन था आपके लिए। और भी है, अरे कभी तो कहां निजात मिलेगी, और करिए प्रैक्टिस, पक्का तो करिए इसको। 1 liter of a strong acid solution contains 10⁻⁵ moles of H plus ions, then concentration of H plus कितना है बाबू, 10⁻⁵ मोल by 1 liter which is 10⁻⁵ मोलर। तो pH कितनी है, 5, तो POH कितनी है, 14 - 5 यानी 9। ठीक है, परसेंटेज आयनाइजेशन ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन इज इतना। ये तो देखा हुआ लगता है, ये प्योर वाटर का था, और आपने उसमें, लेकिन प्योर वाटर की पीएच 7 होती थी, आपने उसमें एसिड डाल रखा है 10⁻⁵ मोलर। तो अब उतनी परसेंटेज आयनाइजेशन होगी नहीं, इससे कम हो जाएगी, तो ये तो गलत ही है। अगर पूछा होगा कितनी होती है, तो सॉल्व करके देख लेंगे कितनी होती है। पर एक बार नहीं, वो भी 10⁻⁷ थी, 9 9 एक बार करके देखनी पड़ेगी ढंग से। Number of OH minus ions per ml of solution is so much and H plus ions for पानी is so much। एक बार ढंग से सॉल्व करते हैं, क्यों, ये यहाँ परसेंटेज में -7 होता था, प्योर वाटर में यहाँ -9 रखा है। एक बार ढंग से सॉल्व करेंगे इज्जत से। कैसे, आओ करते हैं ना आपके साथ। OH माइनस आ गया, कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना है, वो आ गया 10⁻⁹ मोलर। और अगर OH माइनस आयंस का कंसेंट्रेशन है 10⁻⁹ मोलर, तो दिस इज आल्सो इक्वल टू H प्लस आयंस जो अकेले पानी से आए हैं। अकेले पानी से आया है कितना, 10⁻⁹ मोलर। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कितनी हो जाएगी, जितना हो गया डिसोसिएट, पानी कितना हो गया डिसोसिएट, 10⁻⁹ मोलर। अच्छा, डिवाइडेड बाय जितना था शुरुआत में, शुरुआत में था 1000/18 मोलर, ये है 18 इंटू 10⁻⁻12 या 1.8 इंटू 10⁻⁻11। अच्छा, तो परसेंटेज डिसोसिएशन कितना हो जाएगा, हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁹%। अच्छा, अरे वाह, ये तो सही है, ऑफ कोर्स सही है, पुराना रटा नहीं, डिराइव करके देखा है अपन ने और बिल्कुल एक्यूरेट आया। देखिए, ठीक है, तो H प्लस आयंस पानी से कितने आए, 10⁻⁹ मोलर, अभी तो निकाला था बिल्कुल। OH माइनस आयंस पर ml कितने हैं, वेल कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस pH 9 थी, तो नहीं सॉरी, H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन 10⁻⁵ था, OH माइनस 10⁻⁹ था। ठीक है, तो ये है 10⁻⁹ मोल पर लीटर। ठीक है, विच इज 10⁻12 मोल्स पर ml। 1 ml में इतने मोल होंगे। ठीक है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 होते 1 मोल में,
10⁻12 में कितने हो जाएंगे? 6.022 इंटू 10⁻11। अच्छा, ये है नंबर ऑफ OH माइनस आयंस पर ml ऑफ सॉल्यूशन। ओह, ये तो निराशाजनक है। जैसे हैं ऐसे ही हैं। ये पर लीटर होते या लीटर तो अलग बात थी, ये पर ml है। पर ml तो वास्तव में इतने आ रहे हैं, इतने तो नहीं आ रहे। सी ऑप्शन करेक्ट। करेक्ट आंसर साथ A, B, D। आबाद, राइट। चलिए, 10⁻³ molar HCl is diluted to 100 times its pHs। ठीक है। concentration of H plus initially is 10⁻³ molar। फाइनली कितना हो जाएगा? 100 गुना हो गया तो 10⁻³ अपॉन 100 यानी 10⁻5 मोलर। तो पीएच कितनी हो जाएगी? 5। दैट्स इट। दैट्स इट। बहुत ही लल्लू था तो कर लेते ना। आगे देखिए, which of the following solutions has pH exactly equal to 8? इतना HCl सॉल्व किया था, ये तो नहीं होता है, तो 6.9 के आसपास आएगा। सॉल्यूशन which contains 10⁻8 मोलर H plus, अगर ऐसा है तो क्या उसकी pH 8 होगी? ऑफ कोर्स बाय डेफिनेशन होगी, बिल्कुल होगी। ये C0 नहीं है, ये ओवरऑल H plus दे रखा है। इतना है 10⁻8 मोलर, pH 8 है। हाँ बिल्कुल है। इतना बेरियम हाइड्रोक्साइड है। अच्छा, तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना होगा? 2 इंटू 10⁻6 इंटू 2 यानी 4 इंटू 10⁻6 मोलर। तो H प्लस कितना होगा? वो हो जाएगा 10⁻14 अपॉन 4 इंटू 10⁻6 which is 2.5 इंटू 10⁻9 मोलर। तो पीएच कितनी होगी? 9 माइनस लॉग ऑफ 2.5 which is definitely not exactly equal to 8। ये तो नहीं है। इतना NaOH है तो POH कितनी है? 6। तो पीएच कितनी है? 8। अब कोई बहुत झगड़ा करे कि एग्जैक्टली अब इसमें पानी का कंट्रीब्यूशन देख लो तो वो बहुत नेग्लिजिबली, बहुत 0.00 कुछ में आ सकता है, बट वो प्रैक्टिकली 8 ही है। तो यस, पीएच 8 है। ठीक है, ज्यादा झगड़ा नहीं करना चाहिए फालतू में। KW of water at 373 Kelvin is -12। Identify which of the following is correct। टेम्परेचर बढ़ाते हैं, KW बढ़ जाता है, बढ़कर 10⁻12 हो गया है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते हुए पानी में। माय गॉड, अब क्या होगा? pH plus POH क्या होता था? pKW था, which is now 12 for every aqueous solution। सही है, of course at 373 Kelvin। प्योर वाटर की pH या POH कितनी है? 6 है। pH स्केल कॉन्ट्रैक्ट कर गई है। सही है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर हैज इंक्रीज्ड। जी हाँ, क्यों? इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा ना, H प्लस प्लस OH माइनस फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा तो अल्फा बढ़ जाएगी। पानी एसिडिक है। पानी एसिडिक कैसे हो सकता है? H प्लस और OH माइनस तो आज भी बराबर है। पानी एसिडिक थोड़ी, तो गर्म चाय खट्टी लगती, ऐसा थोड़ी होता है। नॉनसेंस, राइट। चलिए, इतनी सारी बातें हुई, तो अब बात होगी किसकी? हमने स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बड़ी अल्ट पलट के रोटियां सेक ली। अपन ने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, सिंगल लिया, वेरी डाइल्यूट लिया, उसमें बेस मिलाया, उसको डाइल्यूट किया, 3 मिला दिए, 2 मिला दिए, बहुत गंदक बचा ली, तबीयत भर गई, खूब प्रैक्टिस कर ली। अब हम आते हैं एक बड़े क्रूशियल स्टेप पर, जो पूरे इस कथा की जान है। कौन? वीक एसिड्स या वीक बेसिस पर। अगर वीक एसिड्स हैं तो हम पीएच डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि वो 100% तो डिसोसिएट नहीं कर रहा। हाँ जी, अल्फा या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन याद है आपको? अल्फा क्या थी? जितना हो गया डिसोसिएट डिवाइडेड बाय जितना था शुरुआत में, और ये अल्फा इज लेस देन 1। ठीक है, तो ये C0 के बराबर नहीं होता बिल्कुल। या H प्लस आयन का कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज नो लॉन्गर इक्वल टू C0। जी हाँ, कैलकुलेट कैसे करेंगे? वेल, ये कई चीजों पर डिपेंड करता है। कौन सा एसिड है, ठीक है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में एसिडिक एसिड अलग होगा, HCl अलग होगा। किसमें घोल रखा है? पानी में अलग डिसोसिएट करेगा, अल्कोहल में अलग करेगा। टेम्परेचर कितना है, बढ़ाओगे घटाओगे अल्फा बदल जाएगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल जाएगा। कोई दूसरा सॉल्यूट तो नहीं है उसके साथ और अकड़ बकड़ कुछ प्रेजेंट होगा तो भी दिक्कत है। और कंसंट्रेशन कितना है इस पे भी डिपेंड करेगा। 5 फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है फैक्टर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को अफेक्ट करने वाला। ठीक है, किसको किसको देखेंगे? सबको देखेंगे। आइए देखते हैं।
जो इसमें नेचर ऑफ सोल्यूट या सॉल्वेंट है उस पर डिपेंड करता है कि ये सच है, और उसको प्रिडिक्शन हम नहीं करते, वो हमने एक्सपेरिमेंटली नापा होता है, हमको दिया होता है। इसकी चर्चा वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कर सकते हैं कि भी किसका के ज्यादा है कम है, उसका प्रिडिक्शन वगैरह वो थियोरेटिकल केमिस्ट्री का हिस्सा है, उसको फिजिकल केमिस्ट्री में नहीं देखते हैं। फिजिकल में हम क्या देखते हैं, कंसंट्रेशन का क्या असर होगा, या डाइल्यूशन जैसे लिखा था उसका क्या असर होगा, टेम्परेचर का असर हम देख सकते हैं, और अगर दूसरे कोई सोल्यूट्स प्रेजेंट है तो उनका क्या असर होगा। ये 3 फैक्टर्स देखेंगे हम अपने इस आयनिक के चैप्टर में। देखिए एच है, हाँ जी, पानी में डाला, डिसोसिएट कर रहा है, दे रहा है H3O प्लस और A माइनस। एच ने देखिए डिसोसिएट किया है, H प्लस और A माइनस, डायनामिक इक्विलिब्रियम है, टूटता है जुड़ता है, टूटता है जुड़ता है, बस इसी तरह से जिंदगी स्थिर है, इक्विलिब्रियम में है किसकी, लल्लू एसिड Ha की। ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे, वेल H3O प्लस इंटू A माइनस अपॉन Ha, और प्योर वाटर को तो खाई जाते हैं तो कोई मतलब ही नहीं, आप पी जाते हैं जो भी कहे। ठीक है, तो equilibrium constant is concentration of H3O plus into A minus upon Ha, and that is equal to, of course that is equal to Ka। इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एक नया नाम दिया जाता है, इस कांस्टेंट को मैं क्या नाम दूं, एक नया नाम दूं, कौन सा, Ka फॉर एसिड। तो एसिड अब तो याद रखने के लिए Ka बोलते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, तो बेस को K भी बोलेंगे, अरे बोलेंगे भी, देखते जाओ तुम, है ना। तो क्या होगा, Ka is concentration of H3O plus into A minus upon Ha। इक्विलिब्रियम का रिएक्शन याद रखना, अगर कोई भी पदार्थ है उसे पानी में डाला, उसने टकाटक उसने बनाया H3O प्लस और बना लिया कॉन्जुगेट बेस, तो वो एसिड का काम कर रहा है, वो H3O प्लस या H प्लस छोड़ रहा है, वो एसिड है, इक्विलिब्रियम है तो वीक एसिड है, और उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट हमेशा कहलाएगा Ka। इस तरह से H3O प्लस into A minus by Ha। और एक चीज है, लॉग लगाने का बड़ा शौक था हमको, अगर आपको याद हो तो वैसे ही फिर से हम करने वाले हैं pKa। ये क्या है, दिस इज माइनस लॉग टू बेस 10 ऑफ Ka। समझ गए, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka इज pKa। जितना ज्यादा होगा Ka उतना ही स्ट्रॉन्ग है एसिड, उतना ही कम होगा pKa। ध्यान दें इस बात पर, परिभाषा से Ka क्या है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, और वो बताता है एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है। Ka ज्यादा है तो एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और pKa कम है तो भी एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या वीक एसिड्स के पीएच कैलकुलेशन कर सकते हैं, अरे उसी के लिए तो ये सारी तपस्या कर रहे हैं। आइए करते हैं, एक बड़ा सुंदर सा डेरिवेशन है, आज बस वहीं पे करके अपन मंगल करेंगे, और वो है ओसवाल जी का डाइल्यूशन लॉ। ओसवाल्स डाइल्यूशन लॉ डिराइव कर रहे हैं हम। वाह, क्या कर रहे हो, देखते जाइए मेरे साथ, शुरू से करेंगे, बेसिक से वहां छपा हुआ है, तो हाथ से लिख के करेंगे, ज्यादा मजा आएगा। मान लीजिए है Ha प्लस पानी, टकाटक बन रहा है H3O प्लस प्लस A माइनस। ठीक है, इनिशियल क्या था, कंसेंट्रेशन था C0, ना ये था और ना ये, परिवर्तन हुआ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा, तो जो डिसोसिएट हो गया Ha वो कितना था, C0 अल्फा चला गया, तो ये बना C0 अल्फा, ये बना C0 अल्फा, तो इक्विलिब्रियम पर कितना आ गया, C0 1 माइनस अल्फा, C0 अल्फा, C0 अल्फा, और बाय डेफिनेशन Ka कितना है, K है H3O प्लस इंटू A माइनस अपॉन Ha। अच्छा, तो क्या करेंगे, अरे सब्स्टिट्यूट कर दो, आ जाएगा C0 अल्फा बाय C0 1 माइनस अल्फा, which is C0 अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। ओके, वाओ, ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगती है। हाँ लगती है, क्या करें, आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन शुरू में हम थोड़ा हल्का रखना चाहते हैं, इजी रखना चाहते हैं मामला, तो हम एक लेते हैं केस 1। इफ अल्फा इज मच मच लेस देन 1, अल्फा बहुत छोटी है, मतलब बहुत कम है 1 से, अगर ऐसा है देन 1 माइनस अल्फा विल बी अप्रोक्सीमेटली 1, तो आ जाएगा Ka will be C0 alpha square, therefore alpha is under root Ka upon C0। वाह, हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल ली। जी हाँ, आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाली, और देख सकते हैं Ka जितना ज्यादा है, जितना अच्छा एसिड है, उतनी अल्फा ज्यादा होगी,
और सी नॉट जितना कम है, जितना डाइल्यूट है एसिड, उतनी ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगी। और ली शर्तलिस प्रिंसिपल से भी देख सकते हैं आप। इस इक्वेशन को देखिए ध्यान से, बहुत अच्छी बात बोले, ध्यान से सुने। आप इस मैथमेटिकल कंक्लूजन को ली शर्तलिस प्रिंसिपल से भी देख सकते हैं। यहाँ पर एक सोल्यूट का पार्टिकल है और यहाँ दो सोल्यूट के पार्टिकल हैं। अगर आप डाइल्यूट करेंगे, अगर आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे, तो पानी मिलाएंगे, वॉल्यूम बढ़ाएंगे, तो कॉन्सेंट्रेशन, टोटल कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। तो इक्विलिब्रियम उस दिशा में शिफ्ट होगा जहां सोल्यूट के पार्टिकल्स बढ़ जाएं, और रिएक्टेंट में सोल्यूट का एक पार्टिकल है, प्रोडक्ट में सोल्यूट के दो पार्टिकल्स हैं, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बढ़ जाएगी। तो अल्फा इंक्रीजेस विथ डाइल्यूशन। वीक एसिड को जैसे जैसे डाइल्यूट करते जाएंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बढ़ती चली जाएगी। बहुत प्यार से नीट एंड क्लीन देख सकते हैं हम यहां पर। ऑलराइट, ऑलराइट, अच्छी बात है। एक चीज और निकालनी है। क्या चीज? ये तो अल्फा बराबर अंडर रूट के सी नॉट तो निकाल लिया हमने, जो सारी कथा कही थी वो तो बिल्कुल कर ली। अच्छा, अल्फा को सी नॉट से अगर आप ग्राफिकली प्लॉट करें तो कैसा आता है? बड़ा मजेदार ग्राफ आ जाएगा। इस तरह का आप प्लॉट करें, आनंद देगा आपको। ऐसा ये सिग्मॉइड टाइप कर्व है, जो भी है, पर ऐसे बोलते हैं इसे, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना था? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस था अंडर रूट के ए सी नॉट। ये कैसे आ गया? H प्लस था सी नॉट अल्फा, विच इज सी नॉट इंटू अंडर रूट के ए अपॉन सी नॉट, विच इज अंडर रूट के ए सी नॉट। अच्छा, ये तो दो दो फॉर्मूले हैं। जी हाँ, अल्फा इज अंडर रूट के ए अपॉन सी नॉट, या H प्लस इज अंडर रूट के ए इंटू सी नॉट, ठीक है। और लोग कहते हैं पीएच भी निकालना चाहते हैं हम, तो पीएच निकाल लो, लॉग लगा दो, पीएच आ जाएगी। ऐसा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये बार बार क्या काट रहे हो? ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऐसे तो 1% होता है, 10% तो बहुत एरर है। 1%, और बहुत ज्यादा गुल खिलाना चाहो तो 2 4 5% कर लो, अच्छा, इससे ज्यादा एरर नहीं होनी चाहिए। अच्छा नहीं मानते इसे, ठीक है। तो फॉर्मूले क्या है? 3 फॉर्मूले हैं। अल्फा इज अंडर रूट के ए अपॉन सी नॉट, या H प्लस इज अंडर रूट के ए सी नॉट, या पीएच इज हाफ ऑफ पी के ए माइनस लॉग ऑफ सी नॉट। आप चाहे तो तीनों याद कर लें, वैसे मैंने 2 याद कर रखी है। लॉग वाली पीएच वीएच तो निकल जाती है, कोई बड़ी चीज नहीं है। जिनको रटने का शौक है तीनों रट सकते हैं। बार बार डिराइव कर लेंगे, रटना क्या है, बार बार बहुत बार आते हैं तो इसको वैसे भी याद तो हो ही जाएगा। तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा। एक शर्त है इसमें, दिस इज फॉर सिंगल वीक एसिड इन वाटर, अल्फा मच मच लेस देन 1। एक ही एसिड होगा, पानी में घुला है, अल्फा मच मच लेस देन 1 है, सिर्फ और सिर्फ तब आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। ये है ओट्सवाल्स डाइल्यूशन लॉ। आसान है, शानदार है, यूजफुल है, बहुत काम आता है। देख लीजिए इसको। और अगर यही वीक बेस होता तो क्या करते? वो बातें भी करेंगे, लेकिन सारी बातें एकदम से थोड़ी होती हैं। आज इतना पढ़ा आपने, अच्छा पढ़ा। अगली बार फिर मुलाकात करेंगे, अगली बार इसके आगे बात करेंगे, इसी फॉर्मूले को रिवाइज करेंगे वीक बेस के हिसाब से, और फिर देखेंगे तब क्या होगा। अगर अल्फा मच मच लेस देन न हो, तब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड मिला दें, तब कैसे पीएच निकालेंगे। वीक एसिड्स का मिक्सचर करते हैं, तब कैसे निकालेंगे। बहुत सारे ऑप्शन आप केसेस, ये सब देखेंगे अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार।